नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पवार एग्री हब में। दोस्तों, जिस टॉपिक के लिए आपने इस वीडियो को ऑन किया है उस टॉपिक को हम आज 10 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। एक छोटी सी टेबल बनाकर हम आराम से समझ लेंगे कि हमारे जो बीज श्रेणियां हैं, जो बीज के अंदर पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो या कोई बड़ा एग्जाम आप ले लीजिए, डबल ए हो, सुपरवाइजर ए हो या कोई भी रिलेटेड एग्जाम जो एग्रीकल्चर का है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। उसके लिए हमें करना कुछ नहीं, एक छोटी सी टेबल बनानी है और हम आसानी से उसको 10 मिनट में कवर कर लेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो बीज श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें बात करनी है कि हमारी ये जो बीज श्रेणियां हैं वो कितनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि मुख्यतः ये कितनी होती है बेटा, 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणी होती है? 5। ठीक है, तो सीड क्लासेस की जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली हमारे पास 5 होती है। ओके, एक तो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। ओके, दूसरी जो हमारे पास है बेटा इसको हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। तीसरी जो है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन सीड। चौथी जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं बेटा सर्टिफाइड सीड। और फिफ्थ जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं हमारा रजिस्टर्ड सीड। ओके, तो कितने टाइप की हमारे पास जो हमारी सीड क्लासेस है वो आ गई, टोटल 5 टाइप की सीड क्लासेस आ गई। ठीक है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड। एक बार हिंदी में भी इनके नाम लिख लें ताकि जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। न्यूक्लियस सीड को हम कहते हैं बेटा मूल केंद्रक बीज। क्या कहते हैं? मूल केंद्रक बीज। ब्रीडर सीड जो है इसको हम कहते हैं प्रजनक बीज। ओके, फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, तो हम इसे कहते हैं आधार बीज। सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रमाणित बीज कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रमाणित बीज कहेंगे। और लास्ट बच गया हमारे पास रजिस्टर्ड सीड। तो रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है पंजीकरण कराना, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पंजीकृत बीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पंजीकृत बीज कहते हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 5 बीज श्रेणियां आ चुकी हैं। ठीक है, अब इनके लिए हमें क्या क्या बात करनी है पहले वो चीज देखिए। ठीक है, ये हमारे पास 5 बीज श्रेणियां हैं, इनके लिए हमें टोटल 5 बातें करनी है। कितनी बातें करनी है बेटा? 5 बातें करनी है, उससे ज्यादा एक सिंगल बात नहीं करनी। ठीक है, पहली जो हमें बात करनी है यहाँ पर, इसके लिए हम देख ले यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं ताकि इससे नीचे हम एक टेबल बनाकर इसको यूज कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हमें जो चीज बात करनी है वो हम बात करेंगे पर्सन की, कि इसे बनाता कौन है। ठीक है, कौन बनाएगा, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड हमें यहां पर बात करनी है किसके लिए? प्लेस की, कि ये कहां पर बनाए जाते हैं, किस जगह पर इनका निर्माण होता है, 5 श्रेणियों का। ठीक है, थर्ड हमें बात करनी है बेटा यहां पर जेनेटिक प्यूरिटी की। किसकी बात करनी है? जेनेटिक प्यूरिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक शुद्धता भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में हम एक बार लिख लेंगे इसको, अनुवांशिक शुद्धता कहेंगे। फिर फोर्थ हमें बात करनी है बेटा इसके अंदर टैग की, कि इसके अंदर टैग कौन से कलर का होता है। ठीक है, और लास्ट हमें इसके बाद बात करनी है इसके यूज की, कि इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं उसका यूज क्या है। इन सभी 5 जो श्रेणियां लिखी है इनका मेन हम यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर तो बात कर लेंगे पर्सन की, यहां पर बात कर लेंगे इसके प्लेस की, यहां पर बात कर लेंगे जेनेटिक प्यूरिटी कितनी होती है,
फिर बात कर लेंगे हम इसके टैग की, और लास्ट में बात कर लेंगे इसके यूज की। तो हमारे पास पूरी टेबल ही कंप्लीट हो गई। और एग्जाम की बात करें तो इस टेबल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो। ठीक है, तो चलिए बात करें। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस सीड की। तो न्यूक्लियस सीड को कौन बनाता है बेटा? प्लांट ब्रीडर बनाता है। कौन बनाता है? प्लांट ब्रीडर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पादप प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप प्रजनक। ठीक है, तो पादप प्रजनक क्या बनाएगा बेटा? न्यूक्लियस सीड बनाएगा। दूसरी बात करें ब्रीडर सीड, तो इसके नाम में ही क्या आ गया? ब्रीडर आ गया। तो इसे भी कौन बनाएगा बेटा? हमारा प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक बनाता है। कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब इसके बाद जितने भी बचे हुए उसमें पादप प्रजनक का कोई हाथ नहीं होता। अब कौन बनाएगा बेटा? हमारी एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बनाती है। इसको फाउंडेशन सीड को, ओके। या फिर कौन बनाता है? हमारी एसएससी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो है वो बनाती है। किसको? तीनों को। तो तीनों के लिए हम लिख लें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कि इसे बनाया किसने। ठीक है, तो हमने यहां पर जो लिखा है बेटा वो क्या लिखा है? हमने बनाने वाले का नाम। ठीक है, कि इसको बनाता कौन है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेस की, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? उस स्थान की बात करेंगे जहां पर इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस सीड है कौन बना रहा है? प्लांट ब्रीडर। और प्लांट ब्रीडर्स जो है वो केवल और केवल कहां पर काम करते हैं? ARS पर काम करते हैं। कहां करते हैं बेटा? ARS पर, जिसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। क्या मतलब है? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ओके, तो ये जो हमारे दोनों बीज हैं न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड, ये दोनों कहां पर बनाए जाएंगे? ARS या एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर। फिर बात कर ले हमारे जो तीन बचे हुए बीज हैं इनका क्या होगा? तो ये तीनों बीज जो है ये कहां पर बनाए जाते हैं बेटा? जो हमारे गवर्नमेंट फार्म है वहां पर, या फिर हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है, ओके, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, क्या है बेटा? यूनिवर्सिटीज। उन यूनिवर्सिटीज के फार्म पर बनाए जाते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, दोनों के लिए बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड है, इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये दोनों तो आते ही हैं, इसके साथ साथ कौन आते हैं बेटा? हमारे जो प्रगतिशील किसान है। कौन से किसान है? प्रगतिशील किसान, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। उनके फार्म पर भी इसको बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर से गवर्नमेंट फार्म और विश्वविद्यालय दोनों आएंगे। ओके, फिर बात कर ले जेनेटिक प्योरिटी की। तो एक बात बताओ, ये जो हमारे प्लांट ब्रीडर है इनका काम क्या है? नई वैरायटी बनाना। ओके, अब नई वैरायटी बनाएंगे तो नई वैरायटी 100% प्योर ही तो होगी ना। अगर कोई मिलावट हो गई तो नई वैरायटी कैसे हो? नहीं हो पाई। तो इसीलिए इनकी जेनेटिक प्योरिटी जो है न्यूक्लियस सीड की, हमारे मूल केंद्रक बीज की, वो हमेशा कितनी होती है बेटा? 100% होती है, कभी 1% भी कम नहीं होगी। ओके, दूसरी बात करें ब्रीडर सीड की, तो इसको भी किसने बनाया? पादप प्रजनक ने। तो इसकी भी हमारी जो प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी? 100%। ठीक है, चलिए फिर बात करें फाउंडेशन सीड की, तो इसको किसने बनाया? एनएससी और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ने। क्या यहाँ पर हमारा पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर अवेलेबल है क्या? नहीं है सर। तो इसीलिए इसकी जेनेटिक प्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 99.9%। कितनी हो जाती है? 99.9%, मतलब 100% तो नहीं रहती, थोड़ी कम हो गई। ठीक है, फिर बात करें सर्टिफाइड सीड की, तो इसकी जो हमारी जेनेटिक प्योरिटी है वो बेटा कितनी होती है? मिनिमम 98% होती है। कितनी होती है? मिनिमम 98%। और हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है? 99% होती है। कितनी होती है? 99%। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी तैयार होता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछने में मैं लास्ट में बताऊंगा, एक बार समझते हुए चलो मेरे साथ। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज की, तो उसके अंदर भी सेम यही है।
इन दोनों का निर्माण भी सेम करेगा, प्रगतिशील किसान और एनएससी एसएससी करेगी, और मिनिमम और मैक्सिमम प्योरिटी इसके अंदर इतनी ही है, दोनों लगभग सेम है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले टैग की। तो न्यूक्लियस सीड के लिए स्पेशल याद रखना है, इसके ऊपर कोई टैग नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? कोई टैग नहीं होता। ये हमें स्पेशल एक लाइन में याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा बीज है, कौन सा ऐसा सीड है जिस पर टैग नहीं है, तो कौन सा है बेटा? वो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियस सीड। ओके, दूसरी बात करें ब्रीडर सीड की, तो इस पर टैग कैसा होता है बेटा? गोल्डन येलो होता है। कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर का टैग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुनहरा पीला कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा पीला रंग। ठीक है, फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? आधार बीज। इसके अंदर कैसा होता है? सफेद या फिर व्हाइट कलर का टैग इसके अंदर होता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसके अंदर टैग कैसा होता है बेटा? इसके अंदर नीले रंग का। कैसे रंग का? नीले रंग का। तो हम कहेंगे नीले रंग का टैग है इसके अंदर, नीला, या फिर इंग्लिश में बोल दे तो कैसा है? ब्लू टैग है। ठीक है, और ब्लू में भी अगर आपको पूछ ले कौन सा शेड है ब्लू का, ठीक है, जैसे नेल पॉलिश का शेड होता है, ऐसे पूछ ले कौन सा शेड है, तो आप कह देना कौन सा है? एजर ब्लू है। कौन सा है? एजर ब्लू। ठीक है, तो नीला या एजर ब्लू कलर का होगा। और लास्ट बात करें रजिस्टर्ड सीड की, तो इसके अंदर जो हमारा टैग होता है वो कैसा होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का, या फिर जिसे हम पर्पल कलर भी कह सकते हैं। कौन सा कलर? पर्पल कलर। ओके, क्लियर है चीजें? अब लास्ट बात करें बेटा तो हमारे यूज की कि इनका उपयोग क्या है। तो न्यूक्लियस सीड जो है, मूल केंद्रक बीज, इससे हम क्या बनाते हैं? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से क्या बनाते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस सीड से क्या बना? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से बना फाउंडेशन। फाउंडेशन से बना सर्टिफाइड। और रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड दोनों बराबर है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। बस याद क्या रखना है? हमारा न्यूक्लियस सीड है, इसका यूज क्या है? ब्रीडर सीड बनाने में यूज करते हैं। ब्रीडर सीड का यूज किसमें है बेटा? हमारा फाउंडेशन सीड बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, फाउंडेशन सीड का यूज क्या है? हमारे जो सर्टिफाइड या फिर हमारे जो कौन से रह गए? रजिस्टर्ड, वो सीड इस बनाने के अंदर काम आते हैं। ठीक है, और अगर बात करें सर्टिफाइड सीड का क्या यूज है, तो ये किसको दिया जाता है बेटा? किसानों को दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? किसानों को दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट बात कर ले रजिस्टर्ड की, तो एक लाइन में याद रखना, भारत में नहीं बनता। ठीक है, ऐसा बीज जो भारत में नहीं बनता कौन सा है? रजिस्टर्ड सीड है। कौन सा है बेटा? रजिस्टर्ड सीड, जो भारत में हम नहीं बनाते। ठीक है, चलिए याद करने की ट्रिक बता दूं क्या फटाफट से याद करने के लिए? ये तो समझ हमने लिया, याद भी तो करना है सर। तो ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस सीड है, केंद्रक बीज है। कौन सा है बेटा? केंद्रक बीज। तो हम इसको क्या लिखेंगे? केंद्र लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? प्रजनक बीज, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रजा। फिर आधार बीज को क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे या आधी लिखेंगे। ठीक है, प्रमाणित को क्या लिखेंगे हम? आधा प्रमाण है। ठीक है, आधा लिख दे, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, और आधा क्या लिखेंगे? इसके अंदर पंजीकृत लिखेंगे। ये पूरा लिख दे, क्या लिखे? पंजीकृत। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? केंद्र में प्रजा के पास आधा प्रमाण पंजीकृत है। मतलब इनके पास केंद्र में जो प्रजा है, उस प्रजा के बाद हमारा जो प्रमाण है वो आधा कैसा है? पंजीकृत। इसी तरह से सिंपल याद रख लो, पहला हमारा क्या हुआ? केंद्रक बीज। तो केंद्र में जो प्रजा है, प्रजनक बीज, उसमें आधा मतलब आधार बीज, तो आधा प्रमाण कैसा है? पंजीकृत है। तो इस तरह से एक लाइन में आपने इसको याद कर लिया। दूसरा बात कर ले सर, इसका टैग भी याद करा दो। तो टैग में याद करा दूं, केंद्र जो है, केंद्र में बीच में कोई टैग नहीं होगा, इतना सा याद रखना। प्रजा जो है, प्रजा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सुनहरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रजा कैसी होनी चाहिए? सुनहरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रजा के पास जो आधा है
ठीक है। जिसके पास आधा रहेगा वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। कैसा रहेगा, शांत। और शांति का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, जिसके पास आधा है वो शांत रहेगा, सफेद रहेगा। प्रमाण जिसके पास है, प्रमाण किस रंग का है, नीले रंग का है। किस रंग का है, प्रमाण नीले रंग का। और जो पंजीकृत है, जो पंजीकरण है वो कौन से रंग में होना है, बैंगनी रंग में होना है। ठीक है, तो एक साथ इसको लिख लीजिए आराम से, सारी चीजें यहीं पर याद हो गई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बनता है वो क्या है बेटा, कि हमारा जो फाउंडेशन सीड या आधार बीज है इसको हम और क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है, मदर सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मदर सीड, या हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे, मातृ बीज कहेंगे। क्या कहेंगे, मातृ बीज। ठीक है, तो मदर सीड किसको कहा जाता है, फाउंडेशन या आधार सीड को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारा न्यूक्लियस सीड है, उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है, उसकी आनुवांशिक शुद्धता है। किसकी बात करें बेटा, आनुवांशिक शुद्धता की। ठीक है, तो इसकी आनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी होती है, तो 100% होती है सर। और दूसरी बात करें, अगला क्वेश्चन बनता है आनुवांशिक शुद्धता से कि हमारा जो प्रमाणित बीज है उस प्रमाणित बीज की कम से कम शुद्धता कितनी होती है, 98% होती है। हमने आंसर जान लिया। फिर बात करेंगे ऐसा बीज जो किसके बराबर है, प्रमाणित बीज के बराबर है। तो ध्यान रखना, पंजीकृत और जो प्रमाणित बीज है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, बस याद क्या रखना है, पंजीकृत बीज है उसका भारत में उपयोग नहीं होता, भारत में पंजीकृत बीज को नहीं बनाते। रजिस्टर्ड सीड है उसको भारत में नहीं उपयोग करते, इसको करते हैं प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज को उपयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि किसानों को दिया जाने वाला कौन सा बीज है, तो सर वो सर्टिफाइड सीड है, हमारा प्रमाणित बीज है वो दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टैग जो है वो हर एक के इंपॉर्टेंट है। गोल्डन येलो किसका हुआ, हमारे प्रजनक बीज का। सफेद किसका हुआ, हमारे आधार बीज का। नीला रंग किसका हुआ, हमारे प्रमाणित। और लास्ट पंजीकृत का कौन सा हुआ, बैंगनी हुआ। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्रीकल्चर एग्जाम में मिल जाते हैं, वो हमने 10 मिनट के अंदर यहाँ कंप्लीट कर लिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और लास्ट चीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।